हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पेडागोगी पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जो आपके पास है वो एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। भारतीय संविधान हमारे उसमें क्योंकि डाला है, प्रीएम्बल डाला है और उन्नीस उससे रिलेटेड कुछ अन्य चीजें भी डाली हुई हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? ए, दिशा निर्देशक सिद्धांत। बी, केंद्र और राज्यों की समवर्ती सूची। सी, प्रजातांत्रिक अधिकार। या फिर डी, मूलभूत अधिकार। ठीक है, तो पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। इसी प्रश्न को एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एवरी सिटीजन टू इम्पार्ट एजुकेशन एज पर ओवन्स ओन रिलीजन? तो इसका आंसर है फंडामेंटल राइट। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर मौलिक अधिकार, या फिर आप क्या कह सकते हैं, देखिए इसको मौलिक अधिकार भी आप कह सकते हैं और साथ ही साथ मूलभूत अधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डी क्या है इसका राइट आंसर है, चाहे मौलिक अधिकार आए ऑप्शन में या मूलभूत अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गांधी जी के सपनों के अनुसार बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा की बात गांधी जी करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी आप इसे कह सकते हैं। एक सर्वोदय समाज का निर्माण, सभी धर्मों का आदर करने वाला समाज का निर्माण। या फिर एक ऐसे समाज का निर्माण जहां अमीर और गरीब सब साथ साथ रहे। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी ने जो अपनी बुनियादी शिक्षा बताई थी उसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए देखिए, कोई क्लासलेस सोसाइटी यानी कि वर्ग विहीन समाज के बारे में तो गांधी जी बात नहीं करते थे। हाँ, सर्वोदय की बात वो करते थे, सभी धर्मों का आदर करने वाले समाज की बात करते थे, और साथ ही साथ एक ऐसे समाज भी वो चाहते थे जहाँ अमीर और गरीब सब एक साथ रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर ये सारे सही हैं, वही आंसर हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द एम ऑफ बेसिक एजुकेशन एज पर द ड्रीम्स ऑफ गांधी जी इज टू। ठीक है, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा दी थी, ये भी हम याद रखेंगे। इससे हमें ये भी याद रहना चाहिए। वर्धा समिति भी गांधी जी के से रिलेटेड है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा क्या है, एकदम सही है। क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बात नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपको मिलान करना है। बताइए गांधी जी किससे रिलेटेड है? टैगोर, अरविंद और विवेकानंद। तो याद रखिएगा गांधी जी जो है वो किससे रिलेटेड है? ये एक और ऑप्शन इसके अंतर्गत है। ठीक है, इतने हैं। अब देखिए, गांधी जी जो है वो वर्धा योजना से रिलेटेड है। ठीक है, तो फिफ्थ हो जाएगा। टैगोर जो है आई होप सभी को पता होगा, शांति निकेतन से रिलेटेड है। अरविंद जो है समग्र योग से रिलेटेड है। और विवेकानंद किसकी बात करते हैं? तो चूंकि जो हमारे विवेकानंद जी है वो मानव बनाने वाली वित्त शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको इंग्लिश में कन्वीनियंट हो। ठीक है, गांधी जी आपका वर्धा स्कीम हो गया, टैगोर आपका शांति निकेतन, और अरविंदो इंटीग्रल योगा, विवेकानंद होगी मैन मेकिंग एजुकेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो फर्स्ट का आंसर आप देख ही पा रहे हैं, फिफ्थ है। सेकंड का आपका फर्स्ट है, तो और थर्ड का आपका सेकंड है। पहला ही हमारे को क्या दिख रहा है, एकदम सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये आप लोगों को पता है, एजुकेशन टॉपिक हमारे उसमें डाला है पूरा। उसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो चाहे वैदिक हो, इस्लाम हो, सभी आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा दर्शन है जिसने मॉनिटर पद्धति, इस इंग्लिश में इसको मॉनिटोरियल पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसे मद्रास सिस्टम भी कहा जाता है और लैंकेस्टेरियन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई है? इस्लाम द्वारा दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, किस दर्शन ने दी? इस्लाम ने। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में मॉनिटर लिखा है, वैसे निगरानी प्रणाली होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, निगरानी प्रणाली भी हो सकता था। विच फिलोसफी डेवलप द मॉनिटोरियल सिस्टम इन क्लासरूम? ठीक है, मॉनिटोरियल कह देगा, याद रखिएगा, निगरानी कह देगा, या मद्रास सिस्टम कह देगा, या लैंकेस्टेरियन सिस्टम कह देगा। इतने नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ये जो आपके से जितने भी फिलॉसफी से रिलेटेड टर्म है उनसे रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले इसमें मिलान हमें करना है। करके सीखना किससे रिलेटेड है? पर्यावरण के जरिए शिक्षा किसने कहा था? साथ ही साथ सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति, और जगत आज और अभी जैसा भी है वैसा ही है। इस तरीके से गुण और दर्शन किसने कहा है? ठीक है, करके सीखना कौन कहता है? प्रयोजनवादी कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, साथ ही साथ पर्यावरण के जरिए शिक्षा यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़िए, ये प्रकृतिवाद कहता है। सत्यम शिवम सुंदर या सत्य शिव और सुंदर की प्राप्ति कहता है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। जगत आज और अभी जैसा भी है, ये यथार्थवाद कहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? आई होप आप लोग को क्रम समझ में आ रहा हो। पहले का आपका
तीसरा, ठीक है। तो ये पहले और लास्ट वाले में यहाँ तीसरे को, तो ये ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसको इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये था आपका। अगला प्रश्न, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी को, कृपाल सिंह को, गोविंद सिंह रावत को, अशोक जना बटसर को, ठीक है। तो गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न उत्तराखंड से ही है। मुंड तथा सबर नाम से भी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है? किरात, खस, जौनसारी या फिर कोल, ठीक है। ये उत्तराखंड का एक प्रश्न आपके लिए, आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए मैं दे जा रही हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला आपका प्रश्न है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का आईक्यू होगा, ठीक है। तो आप लोग को आई होप निकालना आता होगा। आईक्यू हम कैसे निकालते हैं? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, है ना। तो यानी कि आप कह सकते हैं मानसिक आयु बटे जितनी उसकी कालानुक्रमिक आयु होती है गुणा 100 करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मानसिक आयु कितनी है बच्चे की? 16 साल है। 16 अपॉन 25 हो जाएगा और गुणा क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। तो 25 चौके 100 हो गया, 64 के आगे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चूंकि शिक्षा भी हमारे उसमें एक अहम भूमिका निभा रही है टॉपिक, तो शिक्षा से क्वेश्चन है, शिक्षा में अवसरों की समानता कैसे संभव है? बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक संस्थानों के द्वारा सभी के लिए खोलना और अधिक शैक्षिक संस्थान खोलना, देश में शिक्षा प्रणाली का निजीकरण करना, शिक्षा का लोक वित्तीकरण करना। देखिए, प्राइवेटाइजेशन करना ही खाली शिक्षा का कोई मतलब तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, एक तरीके से गलत हो जाएगा। अब शिक्षा का लोक वित्तीकरण करना या और अधिक शैक्षिक संस्थान खोलना, ये भी सेंस नहीं बना रहे। बिना किसी भेदभाव के सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, यही शिक्षा का क्या है? मेन मकसद है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल ये सभी एजुकेशन भी हमारे उसमें आ जाएगी। माँ को बालक की प्रथम शिक्षक क्यों माना जाता है? बालक का आधारभूत सीखना माँ के संनिग्ध में होता है, माँ के साथ बालक का अनौपचारिक अधिगम भावी जीवन के औपचारिक अधिगम से ज्यादा प्रभावी होता है, बच्चा माँ के गर्भ में 9 मास तक रहता है, या माँ बच्चे को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने की चेष्टा रखती है। आपको क्या लगता है? पॉज कीजिए, बताइए इसमें से कौन कौन सही होंगे। तो देखिए, पहला जो है आपका, बालक का आधारभूत सीखना माँ के संनिग्ध में होता है, बिल्कुल सही बात है। बेसिक चीज़ें बच्चा माँ के क्योंकि संपर्क में रह के ही सीखता है। माँ के साथ बालक का अनौपचारिक अधिगम भावी जीवन के औपचारिक अधिगम से ज़्यादा प्रभावी होता है, ये भी सही है, ठीक है। माँ बच्चे के गर्भ में 9 मास तक रहता है, खाली इसीलिए प्रथम शिक्षक नहीं माना जाता, न ही माँ बच्चे को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करती है, ये तो भावुकता हो गई, है ना। तो पहला और दूसरा क्या हो गया आपका? सही आंसर हो गया, ठीक है। तो जिसमें पहला दूसरा है, तो केवल पहला दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? संख्या में कम होते हुए भी स्कूल वासी जो होते हैं समाज में ही आते हैं, इसलिए। समाज के लोगों की अपेक्षा स्कूली बच्चों का आयु स्तर कम होता है, जैसे एक चूजा वयस्क में परिवर्तित होता है, स्कूली बच्चे भी समाज के वयस्क सदस्य के रूप में विकसित होते हैं। और लास्ट है, स्कूल वासियों की संख्या समाज के सदस्यों की संख्या से कम होती है। देखिए, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे छोटी सी एक चीज़ धीरे धीरे क्या होती है? बड़ी चीज़ में परिवर्तित होती है, उसी तरीके से एक बच्चा भी क्या होता है? वयस्क के सदस्य के रूप में क्या होता है? धीरे धीरे परिवर्तित होता है, इसलिए स्कूल को लघु समाज माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो आप लोग को क्या लगता है, अगर कोई बच्चा दिवाली त्योहार समारोह पर प्रायोजन पूरा करने के बाद क्या कर रहा है? उसका जो समूह है बहुत से गणितीय कौशल समूह से तो क्या करता है? बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। इसे क्या कहा जाएगा? प्रासंगिक अधिगम कहा जाएगा, इसे अनौपचारिक अधिगम कहा जाएगा, औपचारिक या फिर औपचारिकेतर, ठीक है। देखिए, ये जो प्रासंगिक है ना, इसे आप आकस्मिक भी कह सकते हैं, ठीक है, इंसिडेंशियल भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रासंगिक अधिगम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे आप? इंसिडेंटल लर्निंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। एक बच्चा जो है, अगर वो क्या करा, उसने ग्रुप में चीज़ें सीखी, तो अंक गणितीय या फिर आप कह सकते हैं गणितीय बहुत सारी चीज़ें उसने क्या करी, उस मामले से सीखा, कौशल सीखे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी कि मूक्स के संदर्भ में सत्य है? जन भागीदारी के लिए तैयार किया गया स्वनिर्देशित ऑनलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप, जन भागीदारी के लिए तैयार किया गया शिक्षक निर्देशित ऑनलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप, जन भागीदारी के लिए तैयार किया गया स्वनिर्देशित ऑफलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप, या फिर जन भागीदारी के लिए तैयार किया गया शिक्षक निर्देशित ऑफलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप। कहने का मतलब क्या है? ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, फ्लेक्सिबल है, टीचर ओरिएंटेड है, क्या है? ठीक है, तो जन भागीदारी के लिए तो तैयार बिल्कुल किया गया है, ये लाइन तो सभी में सही है। स्वनिर्देशित ऑनलाइन अधिगम का लचीला, देखिए ऑनलाइन होता है क्योंकि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है? मूक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है, यानी कि बहुत सारी जनता के लिए क्या बनाया गया? ऑनलाइन जो कोर्सेज बनाए गए हैं, ओपन है, जो सभी के लिए क्या है? खुले हुए हैं, ये तो मूक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। जन भागीदारी के लिए तैयार किया गया स्वनिर्देशित ऑनलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप। साथ ही साथ देखिए मूक हमको दिया गया है, ठीक है। मैसिव मतलब बहुत सारी जनता के लिए तैयार किया गया। मैसिव ओपन, ओपन मतलब सभी के लिए खुला, मतलब खुला होगा जो, ठीक है। ऑनलाइन मतलब आप लोग को पता ही है नेट का प्रयोग करने के बाद। और कोर्सेज, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंतर्गत क्या आएंगे? कोर्सेज आएंगे। इसके अंदर बहुत सारी ऐप्स हैं, आप लोगों को पता है, स्वयं हो गया और हमारा जितने भी तरीके के हमारे कौनसेरा हो गया, इस तरीके की क्या है, बहुत सारी ये सब क्या आती है, इसी के अंतर्गत आती है कहीं ना कहीं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, इसके माध्यम से पढ़ सके, जितना ज़्यादा लचीला इसको बनाया जा सके, और ऐसा मुक्त रूप में क्या होता है, प्रदान होता है मूक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा कार्यक्रम या कोर्स एक एकीकृत योजना के तहत अग्रिम पाठ्यक्रम और पेशेवर प्रमाणन प्रदान करता है तथा पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली की मांगों को भी पूरा करता है? मतलब कौन सा ऐसा कोर्स है भारत में, वो क्या करता है, इंटीग्रेटेड प्लान के तहत क्या करता है, आप ऐसा कह सकते हैं, जो जितने भी करिकुलम होता है, अलग अलग स्पेसिफिक आपके सिलेबस होते हैं, उनको क्या करता है, एक तरीके से सर्टिफिकेट, प्रमाणन क्या करता है, प्रदान करता है। ये भी स्वयं, एनपीटीईएल, यूजीसी या फिर एआईसीटी, इनमें से कौन है? ठीक है, तो आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्वयं क्या है, इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू।